हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें केमिस्ट्री के 3 सेट और फिजिक्स के 2 सेट को कंप्लीट कर लिया था और केमिस्ट्री का चौथा सेट चल रहा है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 के खा तक कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम लेकर आए हुए हैं 6 के खा का अथवा क्वेश्चंस और फिजिक्स में हमारा तीसरा सेट चल रहा है। तो अभी हम बेटा केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन नंबर 6 का ख है उसके अथवा को करने वाले हैं। देखो क्या है 6 का अथवा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है रैमर टीमन अपक्रिया और दूसरी है बेटा विलियम संश्लेषण अपक्रिया। देखो पहले हम पढ़ने वाले हैं रैमर टीमन अपक्रिया। रैमर टीमन अपक्रिया, तो रैमर टीमन अपक्रिया होती बेटा किसकी है? तो रैमर टीमन अपक्रिया होती है, वह होती है बेटा फिनॉल की। किसकी होती है? फिनॉल की। फिनॉल की अपक्रिया बेटा आप करा दो क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस कास्टिक क्षार जैसे NaOH या KOH के साथ गर्म कर देंगे। ठीक है, ये रहा हमारा फिनॉल। और फिनॉल की अपक्रिया बेटा कराएंगे क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ, जलीय विलयन के साथ क्या करते हैं इसको? गर्म। अब देखो कैसे कराएंगे। Cl के अणु कितने हैं? 3। एक Na एक Cl को लेकर बाहर होगा तो यहां पर 3 Na अणु चाहिए बेटा कितने Cl को बाहर करने के लिए? 3 Cl के अणुओं को बाहर करने के लिए, अर्थात 3 Na 3 Cl को लेकर बाहर। पर जब आप Na के अणु बढ़ाए तो Na के अणु बढ़ाने से बेटा किसके अणु को भी बढ़ाना होगा? OH को। तो इसके ऑर्थो स्थिति से H को प्रदर्शित कर ले। H, यहां से एक OH, यहां से H, यहां से OH, तो एक H2O और दूसरा H2O, 2 H2O बाहर हो जाएंगे। प्लस अब बचेगा कौन बेटा? बेंजीन के ऊपर बेटा OH, और यहां से जब H बाहर हो रही है तो यहां जुड़ेगा जाके CH और ये वाला O, अर्थात CHO समूह, और ये बनेगा सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, क्लियर? ऐसी बेटा अगर हम चाहें तो फिनॉल की अपक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड से भी करा सकते हैं, CCl4 के साथ और कास्टिक क्षार के साथ। CCl4 प्लस कास्टिक क्षार के साथ क्या करेंगे? गर्म। देखो ये हमारा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ये हमारा बेटा फिनॉल। अब करना क्या है? एक Na एक Cl के अणु को लेकर बाहर होगा, पर ऐसे बेटा हमारे कितने अणु हैं? Cl के 4, तो Na के भी बेटा कितने अणु ले रहे हैं हम? 4 Na ले लिए हमने, तो होगा क्या? यहां से 4 Na कितनी Cl को लेकर बाहर हो जाएंगे? 4 Cl को लेकर बाहर, यानी 4 NaCl बाहर हो जाएगा। पर जब Na के अणुओं को बढ़ाया तो कौन बढ़ेगा? OH के अणु। तो यहां से अब देखो कितने H2O बाहर होंगे। देखो एक H, OH, यहां से H और यहां से OH, कितने H2O बाहर हो गए? 2 H2O बाहर। तो बचेगा कौन? बचेगा हमारा बेंजीन के ऊपर OH और उसके बाद C, A को यहां बचा और OH यहां बचा, अर्थात COOH। COOH, और ये बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, क्लियर? तो लिखेंगे इसके बारे में, लिखेंगे फिनॉल को, फिनॉल की क्लोरोफॉर्म या CCl4 के साथ कास्टिक क्षार की उपस्थिति में, कास्टिक क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर सैलिसिलिक
सेल्डिहाइड करने पर सेल्डिहाइड अथवा सैलिसिलिक अम्ल बनता है। सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। क्लियर। उसके बाद बेटा विलियम संश्लेषण करा रहे हैं, पहले इसको नोट करिए। इसके बाद बेटा विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। विलियम संश्लेषण अभिक्रिया होती है एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। क्या कर देंगे? गर्म। एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। देखो आर पे प्लस एक्स पे माइनस Na प्लस और O पे माइनस, यानी Na किसको लेकर भार होगा? Na लेकर भार होगा बेटा x को, अर्थात NaX बाहर हो जाएगा, प्लस R प्लस जाएगा बेटा माइनस OR के साथ, और निर्माण होगा ईथर का। निर्माण किसका होगा? ईथर का। इस R की जगह बेटा हम रख सकते हैं कोई भी एल्किल समूह। R की जगह किसको रख सकते हैं? एल्किल समूह, जैसे CH3 C2H5 C3H7। CH3 रखोगे मैथिल, C2H5 एथिल और C3H7 प्रोपिल। क्लियर। तो इन R की जगह बेटा आप दोनों जगह R को समान रखोगे, सममित ईथर प्राप्त होगा। R की जगह अगर आपने दोनों के दोनों भिन्न भिन्न अणु रखे तो असममित ईथर प्राप्त होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर का निर्माण होता है, और यह क्रिया कौन सी कहलाएगी? विलियम संश्लेषण। क्लियर। नोट करें बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का क। क्या है 7 का क? सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखो Cu2 प्लस 1 मोलर सांद्रता है, लवण सेतु लगा हुआ है, सिल्वर प्लस 1 मोलर सांद्रता, और यहां पर दे रखा बेटा Ag। क्लियर। और इनके मान दे रखे हैं E कैथोड E नॉट Cu2 प्लस से Cu, और इसका मान है प्लस के 0.34 वोल्ट, और दूसरा बेटा दे रखा आपका सिल्वर E नॉट सिल्वर Ag प्लस से Ag, और इसका मान दे रखा है प्लस के 0.80 वोल्ट। देखो क्या है, देखो सबसे पहले ये कॉपर था, कॉपर से बेटा क्या हो गया? Cu2 प्लस। कॉपर से क्या हुआ? Cu2 प्लस। Cu2 प्लस कब हुआ होगा? जब इस कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, तभी इस पे प्लस आएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे तभी इस पे प्लस आएंगे। सिल्वर Ag प्लस से Ag हो गया, मतलब ये कि सिल्वर ने जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तभी Ag बना होगा, पर ऐसे इलेक्ट्रॉन इसे 2 ग्रहण कराने हैं तो Ag हमें कितना लेना होगा? 2, अर्थात 2Ag। यानी टोटल अभिक्रिया 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल, क्योंकि तीर के बाद 2 इलेक्ट्रॉन, तीर से पहले 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभिक्रिया बनेगी Cu प्लस 2Ag प्लस तीर के बाद Cu2 प्लस 2Ag। इस अभिक्रिया का बेटा किया है ऑक्सीकरण
इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण, इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है मतलब अपचयन। जो ऑक्सीकरण होता है बेटा वो होता है एनोड पर, और जो अपचयन होगा वह अपचयन होता है हमारा कैथोड पर। क्लियर? तो कैथोड पर कौन है हमारा सिल्वर, और एनोड पर कौन है हमारा कॉपर। अब हमें क्या निकालना है, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो सेल का विद्युत वाहक बल EMF बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। अब कैथोड पर कौन है, कैथोड पर है हमारा सिल्वर, और सिल्वर का बेटा मान दे रखा है 0.80 माइनस एनोड पर हमारा कॉपर है, कॉपर का मान है प्लस के 0.3034 प्लस के 0.34। अब करना क्या है बेटा, इसे घटा देंगे तो यहां बचेगा 6, यहां बचेगा 4, 0.46 वोल्ट, 0.46 वोल्ट। ये हमारा बेटा इसका क्या होगा, आंसर होगा। नोट करेंगे बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा 7 के का अथवा क्वेश्चंस, अथवा बोल रहा है डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 बराबर दे रखा है 1.1 वोल्ट, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, E0 सेल इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल बराबर दे रखा है 1.1 वोल्ट, और पूछा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा की गणना करनी है। मानक गिब्ज ऊर्जा की यानी डेल्टा G0 की गणना करनी है। डैनियल सेल है, डैनियल सेल में Zn क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए इस पे 2 प्लस आता है। कॉपर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, यानी जिंक का ऑक्सीकरण होगा। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके बन जाता है Cu, इसका होता है अपचयन। क्लियर? तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Zn प्लस Cu2 प्लस, तीर के बाद Zn2 प्लस और प्लस में Cu। यह अभिक्रिया होती है, जो ऑक्सीकरण होता है वह होता है एनोड पर, और जो अपचयन होगा वह होता है बेटा कहां पर, कैथोड पर। क्लियर? लेकिन डेल्टा G0 बराबर होता है माइनस के एन E0 NF E0 सेल। डेल्टा G0 बराबर होगा माइनस के NF E0 सेल, जहां F क्या है, F फैरड है। 1 फैरड बराबर होता है 96,500 कूलम। N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी अभिक्रिया के अंदर कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। देखो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, 2। लगाएंगे बेटा वैल्यू माइनस के N की जगह बेटा कितना लगाएंगे, N की जगह 2, इनटू में F 96,500 कूलम, इनटू में E0 सेल का वैल्यू 1.1। अब देखो गुणा करेंगे बेटा 1.1 का, तो 0 0 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 छिंग 66 और 5 71, और 11 9 99, 99 और 7 106, और इधर बेटा मल्टीप्लाई बेटा 2 का चिन्ह माइनस का है, एक अंक बाद 10 लगाएंगे तो लगा दिया, बराबर। अब 2 का गुणा कर लो, तो देखो 2 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, चिन्ह माइनस का। क्लियर? इतने बेटा जूल, ये बेटा क्या होगी, गिब्ज ऊर्जा, मानक गिब्ज ऊर्जा का ये रहा बेटा हमारा आंसर। नोट करेंगे इस सवाल को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का ख, और इसमें पूछा है बेटा क्या होता है जब, देखो अभिक्रिया करवाएं केवल,
पहला पूछा है बेटा क्या, कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण का शुष्क आसमन किया जाता है। देखो कैल्शियम एसीटेट CH3COO बेटा इससे जुड़ा होगा कैल्शियम, इसकी ये है हमारा कैल्शियम एसीटेट, 2 कार्बन है इसलिए। इसकी अभिक्रिया बेटा कैल्शियम फॉर्मेट, किससे, कैल्शियम फॉर्मेट HCOO और यहां से HCOO और इससे बेटा जोड़ दिया हमने कैल्शियम, ये बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। इसके साथ बेटा क्या किया जाता है, शुष्क आसमन किया जाता है, यानी इसको गर्म किया जाता है। तो होगा क्या, यहां से बेटा देखो, यहां से जो प्रोडक्ट बाहर होगा वो देखो यहां से कैसे, देखो CA को 2 और A को 3 O, CA 1 2 3 O को लेकर बाहर, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि C1 2 A को और ये पहुंच जाएगा तो CO3 2 माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही ये वाला CA 1C A को 2 और 3 O को लेकर बाहर, यानी 2CaCO3 बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, CH3 CHO कितने अणु बाहर हो जाएंगे, 2 अणु बाहर। और ये बेटा 2 अणु ये बनेगा एसिटेल्डिहाइड, ये क्या बनेगा, एसिटेल्डिहाइड। क्लियर। दूसरा पूछा है एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है, सांद्र H2SO4 के साथ। पहला, सेकंड, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड में O CH3। देखो यहां पर ये फॉर्मूला हमारा एसीटोन का है और इसे क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। जब गर्म करेंगे तो ये निर्जलीकारक है, जल के अणुओं को बाहर करेगा। यहां पर हम इसके अणु लेंगे बेटा 3 अणु, कितने अणु लेंगे, 3 अणु लेंगे। तो 3 अणु लेने से क्या होगा ये बेटा कि 1 2 3 कार्बन है और 3 से गुणा कर रहे हैं तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 9। तो ये मेसिटिलीन बनाएंगे, ये बनाएंगे मेसिटिलीन, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर। ये मेसिटिलीन बनाएंगे। यहां पर CH3 6 और 1 7, उसके बाद यहां CH3 7 और 1 8 और उसके बाद यहां पर CH3 8 और 1 बाद 9। देखो 1 6 कार्बन तो ये हो गए, 7 8 9 कार्बन 9 हो चुके। अब H देखेंगे, H हो गई कितनी, H हो गई 3 दूनी 6 तिया 18 H हो गई। पर बेटा ऑक्सीजन कितने अणु हैं, 3। तो 3 ऑक्सीजन के अणु के लिए 6 H चाहिए, यानी 3H2O बाहर होंगे। कितने H2O बाहर होंगे, 3H2O। उसके बाद प्रत्येक कार्बन से बेटा कौन जोड़ देंगे, H, जहां पर CH3 नहीं जुड़ा है। अब कर देंगे कार्बन की बैलेंसी। इस कार्बन में 3 बॉन्ड है, चौथा यहां आ जाएगा, 1 2 3 चौथा यहां आ जाएगा, 1 2 3 चौथा यहां पर आ जाएगा। अब गिन लो, 3 4 3 7 और 1 8 8 और 3 11 और 1 12 और 6 18। यहां पर 3 दूनी 6 और गुणा कर रहे 3 का 6 तिया 18। और ये फॉर्मूला बेटा बनेगा हमारा मेसिटिलीन। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा मेसिटिलीन का। क्लियर। तो यहां से तीसरी अभिक्रिया कर रहे हैं। तीसरी अभिक्रिया क्या कह रही है, तीसरी अभिक्रिया कह रही है क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखो एसीटोन के साथ CH3 C डबल बॉन्ड में O, यहां पर CH3, ये एसीटोन है। एसीटोन के साथ गर्म करेंगे क्लोरोफॉर्म को, किसकी उपस्थिति में, क्षार के साथ। चाहे KOH वाला क्षार ले लो, चाहे NaOH वाला क्षार ले लो। एक बॉन्ड तोड़ देंगे, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास बेटा कौन जाएगा, H। हमेशा ध्यान रखना ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा, H जाएगा। तो यहां पर कुछ स्थिति इस तरीके से आएगी, CH3
उसके बाद बॉन्ड टूटे हैं, एक बॉन्ड से O है, O के पास H और बचेगा कौन, CCl3 और CCl3 ये बनेगा क्लोरोटीन, ये बनेगा क्लोरोटीन। क्लियर, ये क्लोरोटीन बन गया, नोट करिए। उसके बाद तब बेटा कराते आगे। इसके बाद बेटा चौथी अपक्रिया, चौथी अपक्रिया क्या कह रही है, चौथी अपक्रिया बोल रही है फार्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। फार्मिक अम्ल HCOOH, फार्मिक अम्ल को फैलिंग विलयन CuO के साथ क्या कर रहे हैं, गर्म। देखो 2H, 2H, एक O को लेकर बाहर, H2O बाहर, प्लस CO का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब देखो इस तरफ का Cu2 प्लस दूसरी तरफ बदल जाता है Cu प्लस के अंदर, तो एक प्लस इधर Cu2 प्लस है, इधर बेटा Cu प्लस पे होगा, तो प्लस के लिए यानी एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है। तो यहां पर जब 2 प्लस एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है तो एक ऑक्सीजन को कितने कॉपर चाहिए, 2, अर्थात इस तरफ बदल जाएगा Cu2O के अंदर। अब Cu 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 Cu, एक O को लेकर बाहर, 2H, एक O को लेकर बाहर और प्लस में कौन बाहर, CO2 और ये बेटा क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड और ये बनेगा लाल अवक्षेप, लाल अवक्षेप। क्यूप्रस ऑक्साइड का बेटा ये क्या बनेगा, लाल अवक्षेप। ठीक है, उसके बाद पांचवी अपक्रिया, पांचवी अपक्रिया बोल रहा है कि फार्मेल्डिहाइड को NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म किया जाता है। यह अपक्रिया बेटा कैनिजारो क्रिया है। फार्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड में हो, सिंगल बॉन्ड में H, इसके बेटा हम कितने अणु लेंगे, 2 अणु और इसे गर्म करेंगे NaOH के साथ। क्लियर, तो यहां पर ये फार्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे और इसे गर्म करेंगे NaOH के साथ। यह अपक्रिया बेटा हमारी है कैनिजारो अपक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक अणु का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अणु का अपचयन होता है। तो इस अणु का मैं कर दे रहा हूं बेटा अपचयन। जब अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन का जुड़ना, तो एक बॉन्ड तोड़ देंगे, एक H इसके पास और एक H इसके पास, अर्थात CH के पास 1 2 और एक H और आ जाएगी CH3, इससे जुड़ा हुआ है OH, O के पास एक H और इस अणु का करेंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण बेटा यहां पर ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण। तो यहां से बेटा एक H किसको लेकर बाहर होगी बेटा, OH को लेकर बाहर, यानी H2O बाहर हो जाएगा, प्लस जब हाइड्रोजन बाहर हो रही है तो अब कौन जुड़ेगा, तो अब जुड़ेगा जाके ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का बाहर होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, पर ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बॉन्ड बनाएगा बेटा सोडियम धातु के साथ और ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट और ये है हमारा मेथिल अल्कोहल। नोट करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। इसके बाद बेटा 7 का अथवा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट अपक्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं। कौन कौन सी हैं, पहली है बेटा बेंजोइन संघनन। पहला है बेंजोइन संघनन। क्या होगा बेंजोइन संघनन, समझो। जब हम बेंजील्डिहाइड की, बेंजील्डिहाइड यानी C6H5C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H, जब हम बेंजील्डिहाइड के कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में H, C6H5। जब हम बेंजील्डिहाइड के 2 समान अणु लेंगे, बेंजील्डिहाइड के 2 समान अणु लेंगे और किसकी उपस्थिति में, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में क्रिया करेंगे, तो इसका एक बॉन्ड तोड़ देंगे,
तो बॉन्ड तोड़ने से ये वाली H और एक बॉन्ड यहां से तोड़ देंगे, तो H को भेज देंगे बेटा किसके पास, O के पास, तो ऑक्सीजन का बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्थिति कुछ इस तरीके से हुई कि C6H5C ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड तोड़ा है, तो एक कार्बन का बॉन्ड मुक्त हुआ और एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास पहुंच गई ये वाली H आ गई। उसके बाद इस कार्बन से आगे कौन जुड़ा हुआ है, H, नीचे जोड़ दो, ये स्थिति यहां की आ गई। लेकिन इस कार्बन से जब H बाहर हो रही तो इसका भी तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी। उसके बाद डबल बॉन्ड में O, उसके बाद यहां पर C6H5 और ये बनेगा हमारा बेंजोइन। क्या बनेगा ये बनेगा बेंजोइन। क्लियर? कैसे किया? बेंजल्डिहाइड के दो समान अणु एल्कोहलिक केसीएन के साथ क्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन का चाहे इस अर्थ से तोड़ दो चाहे इधर इस किसी भी अर्थ से तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मुक्त और एक कार्बन का, तो यहां से C6H5C C के आगे जुड़ा हुआ है H, नीचे जोड़ दिया। ऑक्सीजन का जो बॉन्ड मुक्त हुआ है इस कार्बन से H को भेज दिया, O आ गया यहां पर। उसके बाद यहां पर क्या हुआ, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन मुक्त, आपस में साझेदारी करेंगे। उसके बाद C के ऊपर डबल बॉन्ड में O, उसके बाद C6H5। क्लियर? तो लिखेंगे इसके बारे में लिखेंगे बेंजल्डिहाइड के दो समान अणु एल्कोहलिक KCN की उपस्थिति में क्रिया करके बेंजोइन देते हैं, और यह क्रिया बेटा क्या कहलाती है, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद दूसरी है परकिंस अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया जो अभिक्रिया है वह अभिक्रिया है परकिंस अभिक्रिया। परकिंस अभिक्रिया होती है एरोमेटिक एल्डिहाइड की एन हाइड्राइडों के साथ, और इसमें जो उत्प्रेरक लिया जाता है, जो जिसकी उपस्थिति होती है, वह बेटा जो आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है उसी के लवण की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। जैसे C6H5CHO की अभिक्रिया CH3 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, CH3, ये लिया हमने बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये हमारा है बेंजल्डिहाइड। और इसमें जो उत्प्रेरक लेंगे वो उसी अम्ल का लवण लेंगे, यानी CH3COO की उपस्थिति में क्या कर देंगे, गर्म। अब होगा क्या कि पहला बॉन्ड बेटा हम यहां से तोड़ेंगे, चाहे आप ओके इधर से तोड़ दो चाहे ओके इधर से, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, कार्बन पे प्लस। अब इस अणु को केवल समझना है, जो भी देखो इस अणु को हम बेटा अलग लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड में O और C से बेटा जुड़ी हुई है 3H, C से कितनी है जुड़ी हुई है 3, तो यहां से CH3 C डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में O, O पे माइनस है, माइनस के पास आएगा एक प्लस, तो यानी इस CH3 से एक H को भेज देंगे इसके पास, और ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल प्लस। अब चूंकि बेटा इस पे चार्ज कैसा है, इस वाले कार्बन पे प्लस, और प्लस के पास आएगा माइनस, तो यहां से ये ऑक्सीजन इसके पास भेज देंगे, पर ऑक्सीजन इसके साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, केवल एक, तो एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इस पे एक प्लस है तो एक माइनस है, तो यहां पर एक बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। फिर क्या होगा, तो दूसरा बॉन्ड इसी कार्बन से एक H इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, अर्थात यहां से टोटल कितनी H बाहर होंगी, 2, एक H इसने भेज दिया इसके पास,
दूसरी H को बेटा भेजेगा, ये ऑक्सीजन जैसे इसके पास जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन कार्बन साथ केवल एक बॉन्ड बनाएगा, तो दूसरी H बेटा जो यहां से इस कार्बन से दूसरी H जाएगी ऑक्सीजन के पास, और यहां से इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे? 2। एक ऑक्सीजन से बेटा इस कार्बन से एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके मुक्त, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके मुक्त और 2 इसके इलेक्ट्रॉन मुक्त आपस में साझेदारी करेंगे और बनाएंगे C6H5CH। एक ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, डबल बॉन्ड। इस कार्बन से एक H को बेटा हमने भेजा था इसके पास और एक H को भेजा इसके पास, तो यहां से 2 H बाहर हो रही है, डबल बॉन्ड। उसके बाद C, डबल बॉन्ड में O, सिंगल बॉन्ड में O, ये वाला O इसके पास आया था और एक H यहां से इसके पास गई थी, और ये बनेगा सिनेमिक अम्ल, ये बनेगा हमारा सिनेमिक अम्ल। क्लियर? नोट करेंगे बेटा इस सब क्रिया को, नोट करो इसको। लास्ट क्वेश्चंस, और वो लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्रॉस कैनिजारोव क्रिया। अभी पढ़ के आए थे क्या होता है जब मैं कैनिजारोव क्रिया, अब पढ़ेंगे क्रॉस कैनिजारोव क्रिया। क्रॉस कैनिजारोव अब क्रिया देखो, कैनिजारोव क्रिया एल्डिहाइड के 2 समान अणु, लेकिन क्रॉस कैनिजारोव में क्या होगा? एल्डिहाइड के 2 भिन्न भिन्न अणु लेंगे, आपस में बेटा क्रिया करेंगे, और एक बनाएगा एल्कोहल और एक बनाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। क्लियर? देखो यहां पर एक अणु लिया हमने बेंजील्डिहाइड एरोमेटिक के रूप में, CHO, ये हमारा बेंजील्डिहाइड, और एक ले लिया हमने बेटा फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अब क्रिया कराएंगे NaOH के साथ 50% NaOH, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म कर देंगे। अब सुनो, जो हमारा अधिक क्रियाशील अणु होता है, अधिक क्रियाशील अणु होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जो हमारा कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील अणु है, उसका बेटा कराते हैं हम अपचयन। उसका हम क्या कराते हैं? अपचयन। जब आप अपचयन कराओगे बनेगा एल्कोहल, और जब आप ऑक्सीकरण कराओगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। अब इसमें देखो, ये बेटा देखो, अब इससे लिख सकते हो बेंजील्डिहाइड को C डबल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड में H, हमने बॉन्ड के रूप में लिख लिया। बेंजीन हमारी sp2 संकरित होती है, बेंजीन हमारी कौन सी होगी? sp2 संकरित होती है, जबकि ये वाला जो हमारा एलिफेटिक भाग है ये हमारा sp3 संकरण में है। देखो यहां से, तो ये बेटा जो है ये वाला जो एलिफेटिक भाग है यह अधिक क्रियाशील है, और जो हमारा एरोमेटिक भाग है यह कैसा होता है? कम क्रियाशील। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन की ऋणात्मकता अधिक होती है, इसके अंदर कार्बन की ऋणात्मकता कम होती है। तो इसका बेटा करेंगे कम क्रियाशील वाले का करेंगे अपचयन। अपचयन करेंगे, एक बॉन्ड तोड़ दो, एक H ऑक्सीजन के पास, एक H कार्बन के पास, तो यहां से जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन के ऊपर C से बेटा 2H CH2OH, और ये बनेगा बेंजिल अल्कोहल। अब दूसरे अणु का कराना है ऑक्सीकरण, तो पहले बेटा यहां से एक H किसको लेकर बाहर कर देंगे? OH को, H2O बाहर। क्यों? क्योंकि जब तक बेटा इस कार्बन से कुछ ना कुछ बाहर ना किया जाएगा तब तक ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। अब H बाहर हो रही है तो बेटा यहां किसको जोड़ देंगे? ऑक्सीजन को, पर ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा तो दूसरा बॉन्ड बनाएगा सोडियम के साथ, और ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। क्लियर? तो यहां से बेटा हमारा सेट नंबर 4 भी कंप्लीट होता हुआ। उम्मीद है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे और आगे इसी तरीके से मेहनत करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएं, और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लास लाने वाले हैं जिसमें
हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बेटा इंपॉर्टेंट सीरीज चलेगी और इसके साथ साथ हमारे अनसॉल्व पेपर लगातार चल रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग बेटा एक बेहतर रिजल्ट की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।